हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू स्टार पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। 1994 के अंतर्गत चैप्टर 12 आता है, जिसमें सुपरविजन की बात की गई है। और चैप्टर 12 में धाराएं कौन सी आती हैं? धाराएं 106 से लेकर 116 धाराएं आती हैं। और इन 106 से 116 धाराओं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे हमारी धारा है 106। 106 धारा में सुपरविजन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। धारा 106 में क्या कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्स सीओ, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, अपने एरिया के अंदर जितनी भी पंचायत समिति आती हैं उन सब की जितनी भी अचल संपत्ति होती है उन सब की जांच कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर जांच करवा सकता है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है। पंचायत समिति जो प्रस्ताव पास करेगी उसकी एक कॉपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपेगी। ये सब जानकारी कौन सी धारा में? धारा 106 धारा में बताई गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 107, सुपरविजन बाय गवर्नमेंट। धारा 106 में सुपरविजन और बाय चीफ एग्जीक्यूटिव बताया गया था, और धारा 107 में सुपरविजन बाय गवर्नमेंट के द्वारा सुपरविजन की जाती है। इसमें धारा 107 में कहा गया है कि सरकार हर पंचायत समिति को दिशा निर्देश जारी करती है और वो सब दिशा निर्देश पंचायत समिति को मान्य होते हैं। अगर पंचायत समिति सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को नहीं मानती तो उसको रीजन देना होगा। क्या नहीं मानती? उस केस में क्यों नहीं मानती कि उस केस में पंचायत समिति दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करती है और सरकार को भेजती है। फिर सरकार उस पर विचार विमर्श करती है। अगर सरकार को सही लगे तो वो पंचायत समिति के सुझाव को मान लेती है। अगर सरकार को सही नहीं लगता है, अगर उसको नहीं लगता है कि ये काम सही नहीं है, ये जो जिस कार्य के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, पारित किया गया है, वो कार्य सही नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उसको खारिज कर देती है। यानी कि सरकार का जो डिसीजन होता है वो अंतिम डिसीजन माना जाएगा। और दूसरे ये भी कहा जाता है कि सरकार विकास के कार्यों में पंचायत समिति की हेल्प भी कर सकती है सरकार। तो ये सब कौन सी धारा में बताया गया है? ये धारा 107 में बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 108। 108 धारा में क्या बताया गया है कि पावर टू कैंसल और सस्पेंड रेजुलेशन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द करने की पावर किसके पास है? पंचायत समिति के पास है। पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द करने की शक्ति, इसके बारे में धारा 108 में बताया गया कि पंचायत समिति द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उन सब को रद्द करने की पावर किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। या फिर निदेशक भी रद्द कर सकता है। अगर सरकार को लगे कि पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव कानूनी रूप से अवैध है तो सरकार उसको खारिज कर सकती है। अगर पंचायत समिति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो भी सरकार उसके प्रस्ताव को निलंबित कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पंचायत समिति किसी कार्य के लिए प्रस्ताव लाती है और वह उस प्रस्ताव से अहित होकर समाज के अहित में पैसे की वेस्टेज हो रही है, या जो जैसे ही पंचायत समिति कोई प्रस्ताव पारित करती है या फिर उस प्रस्ताव को पास करने में समाज का अहित होता है या पैसे की वेस्टेज हो रही है, तो सरकार उस प्रस्ताव को क्या कर सकती है? खारिज कर सकती है। खारिज करने से पहले पंचायत समिति से रीजन मांगती है, तब जाके खारिज करेगी और पंचायत समिति उसका रीजन भी देती है। दूसरी बात है, अगर निदेशक को लगे कि हेल्थ से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड या
मनुष्य को या समाज को हानि हो रही है, किसी कार्य को करने से हानि हो रही है, तो निदेशक उस प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है। या तो सरकार के पास पावर होती है या निदेशक के पास पावर होती है इसको कैंसिल और सस्पेंड करने में। अब इसमें धारा 108 में बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 109, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स। इसमें क्या बताया गया है? धारा 109 में जो मेंबर होते हैं सदस्यों को निलंबित करना या हटाना। धारा 109 में कहा गया है कि सरकार चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या फिर पंचायत समिति के किसी मेंबर को पद से हटा सकती है। कब हटा सकती है? जब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन में कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की कोई इंक्वायरी चल रही हो, तो निलंबन का कार्यकाल होगा उसका, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब जैसे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की कोई इंक्वायरी चल रही होती है तो वो सरकार क्या करती है, 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर सकती है, 6 महीने से ज़्यादा उसको सस्पेंड नहीं कर सकती। ये सब कौन सी धारा में बताया गया है? ये धारा 109 में बताया गया है। अब आगे नेक्स्ट हमारी धारा है 110। 110 धारा में पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिसोल्व इन केस ऑफ इनकम डिफॉल्ट और अब्यूज ऑफ पावर। इसमें 110 धारा 110 में बताया गया सरकार के द्वारा पंचायत समिति के बार बार अपने कर्तव्यों में चूक करने या सत्ता का दुरुपयोग करने पर तो विघटन करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास होती है। धारा 110 में अगर सरकार को लगे कि पंचायत समिति अपने कार्यों को बार बार करने में चूक कर रही है या नियमों का उल्लंघन कर रही है तो सरकार पंचायत समिति को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है या उसको विघटन कर सकती है। ये सब कौन सी धारा में बताया गया? धारा 110 में बताया गया है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 111, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसी क्या होता है कि विघटन के परिणाम। तो जो पंचायत समिति विघटित कर दी है सरकार के द्वारा जो भंग की गई है पंचायत समिति, उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? धारा 111 में जैसे सरकार द्वारा पंचायत समिति को भंग कर दिया तो पंचायत समिति के जितने भी मेंबर होते हैं उन सब को अपना पद खाली करना पड़ेगा, यानी कि वो सब इस्तीफा दे देंगे। तब सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो पंचायत समिति के सभी कार्य करेगा और सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा। तब तक और वो जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है जब तक कार्य करेगा जब तक एक नई पंचायत समिति का निर्माण नहीं हो जाता और पंचायत समिति की जितनी संपत्ति है या रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार के पास या उस व्यक्ति के पास रहेंगे। दूसरी बात कि नई पंचायत समिति कब बनेगी? वो 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत समिति का निर्माण हो जाएगा या 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत समिति बन जानी चाहिए। अगर टाइम 6 महीने से ज़्यादा है तो टाइम बचा हुआ है तो पंचायत समिति के इलेक्शन हो जाएंगे। अगर टाइम 6 महीने से कम है, टाइम नहीं बचा हुआ है तो इलेक्शन नहीं होंगे। आज हमने चैप्टर 12 किया है। चैप्टर 12 क्या है? सुपरविजन। चैप्टर 12 सुपरविजन की बात करता है और इसमें हमने धाराएं 106 से 111 हमने धाराएं कवर की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 112 से 116 धाराएं कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।